अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हेल्दी पाकिस्तान और मैं हूं शुजाउद्दीन ज़ैदी। क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है। अच्छा, लोग मुझे हमारे बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि शुजा भाई बहुत अरसा हो गया कोई मीठी चीज़ जो है वो आपने नहीं बनाई। तो जनाब आज आपको खुश कर देते हैं, हम आज बनाएंगे गुलाब जामुन। और गुलाब जामुन इतनी आसानी से इतनी जल्दी बनेंगे और आप हैरान हो जाएंगे कैसे बनाए हैं। हम जनाब डबल रोटी से आज बनाएंगे गुलाब जामुन, और ये इतने मज़ेदार और इतनी आसानी से गुलाब जामुन कैसे बनते हैं आए मैं आपको बताऊँ। ले जी, मज़ेदार डबल रोटी गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। हमने तकरीबन 8 से 10 अदद जो है, जो आम हम घर में डबल रोटी खाते हैं, उसके मैंने स्लाइस ले लिए और उसके किनारे में अच्छी तरीके से ऐसे काट लूँगा और अंदर से जो सिर्फ वाइट ब्रेड है वो मैं निकाल लूँगा और जो उसके किनारे हैं वो बिल्कुल ये देखें वो मैं अलग कर लूँगा। 8 से या 10 मैंने जो हैं वो स्लाइस लिए हैं, उसके किनारे मैंने अच्छी तरीके से काट लिए हैं। और ये जो मैंने अंदर की ब्रेड है इसको मैं अब डालूँगा एक ग्राइंडर में और इसको मैं ग्राइंड करके इसका चूरा बना लूँगा जो इस शक्ल में आ जाएगा मेरे पास। अब मैं इसको एक तमाम जो इसका बूरा है डबल रोटी का, मैं इसमें एक बॉल में निकाल लूँगा और इसमें मैं तकरीबन 1 कप जो है वो दूध डालने वाला हूँ और उस दूध से मैं इस डबल रोटी के जो भूरा जो है वो इसको मैं गूँधूँगा और इसकी डो बनाऊँगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा तकरीबन 2-3 चम्मच पहले डालूँगा दूध और इसको फिर मैं गूँधूँगा और दूध इसमें मैं इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता डालता रहूँगा और इसको इस तरह मिक्स करता जाऊँगा। आपने इसको इतनी अच्छी तरीके से गूँधना है, आपने ख्याल रखना है कि आपने जितनी अच्छी तरीके से इसको गूँधेंगे, इसमें बबल ना रहे, उतनी ही अच्छी आपकी गुलाब जामुन जो है वो बनेगी। अब जब आप इसको गूँध लेंगे अच्छी तरीके से, उसके बाद आप एक छोटी सी गुलाब जामुन तैयार कर लें। आप ज़्यादा बड़ी ना बनाएं क्योंकि ये जब हम शीरे में डालेंगे तो उससे भी ये गुलाब जामुन काफ़ी फूल जाती है। और देखिएगा इसमें बबल ना रहे, बिल्कुल क्रैक ना हो। इसमें क्रैक होगा तो गुलाब जामुन आपकी अच्छी नहीं बनेगी। तो इस तरीके से आप बाकी गुलाब जामुन भी तैयार कर लें जिसमें क्रैक ना हो, बिल्कुल गोल हों, एक साइज़ की हों और दरमियाने साइज़ की हों। ये ऐसी शक्ल इसकी बन जाएगी। और अब मैंने तकरीबन ये 15 से 20 गुलाब जामुन तैयार करके रख लिए हैं अपने पास। और अब मैं करूँगा इसके लिए शीरा तैयार। वो शीरा कैसे बनता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। हम बाद में फ्राई करेंगे, पहले ये इस तरह शीरा तैयार करेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि हम ये एक तार का शीरा बनाएं। शीरा बस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 1 कप मैंने ये चीनी ले ली है और 1 कप चीनी में मैं तकरीबन 1.5 कप जो है वो पानी का डालूँगा। और मैंने इसको ये 1.5 कप में पानी डाल लूँगा। अब इसको मैं ज़्यादा पकाऊँगा नहीं और बस इसको एक उबाला ही आने दूँगा। अब जनाब मैंने इसमें तकरीबन कोई 8 से 10 दाने जो हैं वो सब्ज़ इलायची के भी डालने हैं, वो इसमें मैं ये डाल दूँगा 8 से 10। ये इलायची आप अच्छी ले लें, क्वालिटी की जो भी आपको अवेलेबल हो। अगर आपको सब्ज़ इलायची पसंद नहीं है तो आप सब्ज़ इलायची पसंद नहीं है तो आप इसमें केवड़ा भी डाल सकते हैं, या अगर आपको कोई खुशबू पसंद नहीं है तो आप बग़ैर किसी खुशबू के भी सिर्फ चीनी की चाशनी बना सकते हैं। अब इस पे मैंने जनाब ये थोड़ी सी ज़ाफ़रान डाल दी है। ज़ाफ़रान एक कलर भी देती है और एक खुशबू भी देती है गुलाब जामुन में बहुत अच्छी। अगर आपके पास अवेलेबल है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई ऐसी बात भी नहीं है। तो अब इसको मैं तकरीबन 5 से 10 मिनट पकाऊंगा और ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि ब्रेड इसको खुद से थोड़ा सा थिक कर देगी। देखिए हमारी ये चाशनी तैयार है। अब हम गुलाब जामुनों को फ्राई करेंगे। ये मैंने एक पैन में घी गरम कर लिया अच्छी तरीके से, और घी आपने बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना, दरमियानी मीडियम फ्लेम के ऊपर मैंने ये गुलाब जामुन इसमें फ्राई करने लगा हूँ अब इसमें। और मैं इसको अब दरमियानी आंच पे पकाऊंगा और जब हल्के से इसमें ये गोल्डन होना शुरू हो जाए तो फिर इसको आप गोल गोल घुमा सकते हैं चम्मच की मदद से, और इसको आप दरमियानी आंच पे पकाते जाएं। और ख़्याल रखें कि ये तमाम एक ही तरह से गोल्डन हो, कोई कम ज़्यादा ना हो, इसलिए आपका इसको पे नज़र होना बहुत ज़रूरी है और इसको इस तरह घुमाते जाएं। अब ये देखें
हल्का हल्का गोल्डन होना शुरू हो गई है हमारी गुलाब जामुन। और ये मुकम्मल जब गोल्डन हो जाएं तो जनाब इसको आप बाहर निकाल लें और इसको मैं शीरे में डाल दूँगा। अब शीरे में डालने के बाद आपने तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको पकाना है। और पकाने के बाद आपने तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट के लिए आंच बंद करने के बाद शीरे में ही पड़े रहने देना है। वो इसलिए कि जब ये उसमें पड़ी रहेगी तो शीरा अंदर तक चला जाएगा और गुलाब जामुन जो है वो बड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। तो ले जनाब, हमारी ये गुलाब जामुन तैयार है। इसको आप बनाएं, अपनी फैमिली में एंजॉय करें और बच्चों को बहुत पसंद आएगी ये। और जो लोग अभी रह गए हैं सब्सक्राइब करने को, सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे प्रोग्राम को लाइक करें और अपने कमेंट से भी ज़रूर आगाह करें। तो ले जनाब, आपको कैसी लगी हमारी आज की गुलाब जामुन की रेसिपी। और इस मौसम में जो आजकल चल रहा है बरसात का मौसम, इसमें ये इतना अच्छा आपको मज़ा देंगे गुलाब जामुन। इतनी आसानी से बनने वाली रेसिपी, आप इसको बनाएं और आपके घर में अचानक मेहमान आ जाए तो आप फ़ौरी तौर पे इसको बना सकते हैं और उनको आप खुश कर सकते हैं। तो जो लोग हमारे प्रोग्राम को अभी सब्सक्राइब करने को रह गए हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आने वाली हर हेल्दी वीडियो आपको मिलती रहे। जाते जाते कहूँगा, अपना खूब ख्याल रखें, हेल्दी डाइट खाएं, खुश रहें। आप लोग हेल्दी होंगे तो हमारा पाकिस्तान हेल्दी होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।